क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन का विषय है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 से 28 तक। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लवीयों को यूहन्ना के पास ये पूछने के लिए भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने ये साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उनसे पूछा, तो आप कौन हैं? क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूँ। या आप वह नबी नहीं? उसने कहा, नहीं। तब उन्होंने उनसे पूछा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ जैसा कि नबी यशायाह ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु के मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने यह उनसे पूछा, यदि आप ना तो मसीह है, ना एलियस और ना वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। ये सब यरदन के उस पार बैथनिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दिया करते थे। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 1 से 18 तक, जिन्हें हम प्रलोग कहते हैं, उसके तुरंत बाद आता है 19 से लेकर, जहां पर यूहन्ना बपतिस्ता के पास में यरूशलेम के याजकों एवं नबियों द्वारा एक प्रकार से उनसे ये पूछने के लिए भेजा गया था कि यूहन्ना कौन है, वो कौन है। प्रभु एवं यूहन्ना बपतिस्ता में और उनकी स्वीकार्यता में, एक्सेप्टेंस में, विशेष रूप से याजकीय वर्ग के बीच में मतभेद था। याजकीय वर्ग में लवी वंशी आते हैं, शास्त्रीय आते हैं, सदूकी आते हैं। उनके बीच में एक प्रकार का मतभेद बना हुआ था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में अधिकतर लोग उन्हें नबी मानने लगे थे। एक प्रकार से याजकीय वर्ग से भी उन्हें नबी माना गया था, एक्सेप्टेंस मिल गया था। लेकिन प्रभु के बारे में हम ये बात नहीं कह सकते। सच बात तो यह है, याजकीय वर्ग से प्रभु को हमेशा तिरस्कार ही मिला है, रिजेक्शन। ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है आज के सुसमाचार की, और उस पर याजकीय वर्ग से लोग संदेश वाहकों को भेजकर यूहन्ना से ये पूछते हैं, सवाल करते हैं कि क्या आप मसीह हैं? आने वाला एलियस जो है वो आप हैं? क्योंकि उनका वेशभूष, पहनावा, खाना, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वह एक नबी प्रतीत होता था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से याजकों ने सोचा कि इनसे पूछा ही जाए कि क्या वही है जिसके विषय में लिखा गया है। क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, एक व्यक्ति का वजूद का सवाल है यहाँ पर। और आगे इस वचनों पर आगे बढ़ने से हमें थोड़ा और चीज़ों को पता चलता है। यूहन्ना बपतिस्ता अगर चाहते ये बिल्कुल कह सकते थे कि मैं मसीह हूँ, क्योंकि एक प्रकार के एक्सेप्टेंस उनके नाम के प्रति लोगों के बीच में उस समय बन चुका था। या अगर वे चाहते तो वो अपने आप को एलियस कह सकते थे, क्योंकि इस प्रकार का भी एक्सेप्टेंस वहां पर बन गया था। लेकिन सवाल टालते हुए यूहन्ना बपतिस्ता यही उत्तर देते हैं कि मैं ना मसीह हूं, ना एलियस हूं। अपने वजूद के बारे में, अपनी एक्सिस्टेंस के बारे में, अपना कर्तव्य के बारे में 100%
यूहन्ना बपतिस्ता जानकारी रखता था। उनका क्या कर्तव्य है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उन्हें क्या करना है, इन तमाम चीजों के बारे में पूर्ण जानकारी यूहन्ना बपतिस्ता के पास में था। क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। और वे आगे क्या कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन तुम्हारे बीच में एक है जो मेरे बाद आने वाला है, जिनके जूते का फीता खोलना भी मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता। प्यारे भाई और बहनों, मैंने कहा कि यूहन्ना बपतिस्ता अच्छी तरह से जानता था उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या भूमिका है, उन्हें क्या करना है और उनका बुलाहट क्या है। उनका बुलाहट सिर्फ इतना था कि आने वाले का साक्ष्य दे। क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। यह आज के सुसमाचार में लिखित बात है। इससे जुड़े हमारे जीवन को भी मैं आप सबों के सामने साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में अपने वजूद खोजने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या कर्तव्य है, इसके बारे में समझना बेहद जरूरी है। दुनिया के अनेक दुखों का एक मुख्य कारण अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाना था। हम नहीं समझ पाते हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। और इसलिए एक बड़ी गलती हम सभी कर बैठते हैं, तुलना करते हैं। मैं मेरा जीवन मेरे मित्र के साथ में, मेरे दोस्त के साथ में, मेरे भाई के साथ में, मेरे बहन के साथ में तुलना करने लगते हैं। तुलना करने से दुख अवश्य पैदा होता है। जब हमें ये बात समझने लगता है कि तुलना में मैं शायद छोटा हो गया हूं या और कोई मुझसे बड़े हो गए हैं, ये दुख का कारण बन जाता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, दुनिया में करोड़ों की आबादी है, सबकी भूमिका, सबकी आइडेंटिटी, सबका कर्तव्य एक जैसा नहीं है। जितने लोग हैं उतनी आइडेंटिटी है, उतना जिम्मेदारियां हैं, उतना कर्तव्य है। हम तुलना करने से जीवन में हम दुख को मौका प्रदान करते हैं। प्रभु के वचनों को जब सुनते समय मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ यही बात आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। यूहन्ना बपतिस्ता अपने जीवन से पूर्ण तरीके से वह अपनी आइडेंटिटी समझ पाया था, कर्तव्य समझ पाए थे, जिम्मेदारी समझ पाया था, और उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को क्रियान्वित किया। प्यारे भाई और बहनों, आप भी, मैं भी अपने जीवन में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को उसी तरह से समझने की कोशिश करें, अपनी आइडेंटिटी को पहचानें। मैं पुरोहित हूं, मेरी जिम्मेदारियां एक है, मेरा कर्तव्य एक है, मेरी आइडेंटिटी एक है। मेरी आइडेंटिटी दूसरों के समान शायद नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम सबको अपने अपने जीवन में अनेक भूमिकाओं में पेश आना है। प्रभु हम सबको, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपकर, अपना कर्तव्य सौंपकर एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ में इस दुनिया में भेजे हैं। हम तुलना न कर बैठे एवं हमारे जीवन में दुख को मौका न दे। अपनी अपनी आइडेंटिटी को समझकर उसी के अनुसार पूर्ण ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं।
आमीन।